धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है ऑक्सीजन धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया और धातुओं की जल से अभिक्रिया। अब हम जो शेष बचा है आज की क्लास में हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं, जो होगा अम्ल से अभिक्रिया और लवण से अभिक्रिया, इसके साथ ही हाइड्रोजन से अभिक्रिया के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। तो आइए इसको पढ़ते हैं शेष इनको। तो हम हेडिंग डालेंगे धातुओं की, क्या है जो तीसरा नंबर है, धातुओं की की अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? विस्थापित होती है। क्या लिखेंगे इसमें? धातुओं की अम्ल से क्रिया कराने पर, अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है? लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस क्या होती है? विस्थापित होती है, विस्थापित होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये सोडियम है। सोडियम की अभिक्रिया HCl से करवाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए Na और Cl क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे, NaCl और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? विस्थापित हो जाएगी। नाम इसका क्या है? नाम इसको लिख देंगे यहाँ पे। अभिक्रिया जो है बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और 2 लगाने के पश्चात ये क्या हो गया? क्लोरीन भी, हाँ यहाँ क्लोरीन भी 2 हो गया और सोडियम में भी क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। इसका नाम लिख देंगे। इसका क्या नाम होगा? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होगा? सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है? सोडियम है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल है ये। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया बात करेंगे। दूसरी अभिक्रिया कोई ले लेंगे, जैसे हम ले रहे हैं कैल्शियम और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दे रहे हैं हम? इससे अभिक्रिया करवा दे सल्फ्यूरिक एसिड से करवा दे रहे हैं। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा देखिए यहाँ से कैल्शियम और यहाँ पे क्या? सल्फेट। तो क्या हो जाएगा? ये CaSO4 और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ से हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। अभिक्रिया ये ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पे क्या कर देंगे? सिर्फ और सिर्फ हमको नाम लिख देना है। इसका क्या नाम है? ये कैल्शियम, ये सल्फेट क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम सल्फेट है। इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये क्या है? ये कैल्शियम है। एक और अन्य अभिक्रिया की बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? यहाँ पे हम बात करेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया अगर हम HNO3, ये क्या है? ये नाइट्रिक अम्ल है।
अगर हम HNO3 से करवा देंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे H+ होता है और NO3- होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए अगर इसको आपको नहीं समझ में आता है, देखिए इसका क्या होता है, H+ होता है, यहाँ पे क्या होता है, NO3- होता है। और आपको पता है एल्यूमिनियम +3 आयन होता है। अगर ये क्या करेगा, अगर ये लवण बनाने जाएगा तो इसके पास क्या होता है, +3 आयन होता है। और ये किससे जुड़ेगा, प्लस से तो जुड़ेगा नहीं, माइनस से ही जुड़ेगा, क्योंकि अब हमेशा अपोजिट चार्ज ही आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अगर ये लवण बनाएगा तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे। तो इसकी अगर हम फार्मूला लिखें तो AlNO3, देखिए इसका यहाँ पे -1 है, तो -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +3 है और +3 किसके पास आएगा, नाइट्रेट के पास आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, AlNO3 का होल थ्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AlNO3 का होल थ्राइस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा। अगर आपको इसका बैलेंस करना है इसको, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए यहाँ पे आपको 6 लगाना पड़ेगा। जब 6 लगा देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया। अब NO3 कितना है, 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे तो कितना है, 3 ही, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 कर देंगे। ये अभिक्रिया क्या हो गई है, ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई है। नाम लिख देंगे इस अभिक्रिया का, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो जाएगा इसका नाम। और इसका क्या नाम है, इसका नाम नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम नाइट्रिक अम्ल है। ये क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस ये है। एक और अभिक्रिया देखते हैं, जैसे ये है कैल्शियम। कैल्शियम की ही अभिक्रिया अगर हम किससे करवाएं, कैल्शियम की अभिक्रिया, यही अभिक्रिया करवा दें, HNO3, कैल्शियम की अभिक्रिया अगर हम नाइट्रिक अम्ल से करवाएं तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Ca, इसको भी अगर हम तोड़ें ऐसे तो क्या होगा, H+ और NO3- में ये टूटता है। और आपको पता है अगर कैल्शियम किसी के साथ यौगिक बनाने जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके पास +2 आयन होता है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगा। अगर आपको इस अभिक्रिया क्या करना है, बैलेंस करना है, तो आपको पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, परंतु यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट NO3 भी है, यहाँ पे NO3 कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना 3 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। जब 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। परंतु नाइट्रेट कितना है, नाइट्रेट अभी भी 6 है, तो इसको क्या कर देंगे, हम 3 कर देंगे। और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो ये है, ये क्या है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है, और ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, और ये क्या है, कैल्शियम। तो अब बात करेंगे कुछ इसके अपवाद के बारे में, जैसे कि नोट में लिखेंगे, जैसे कि क्या लिखेंगे कि नोट में क्या लिखेंगे कि जैसे Cu है और Ag, इसके अलावा Pt, Cu, Ag, Au और Pt, ये जो धातुएं होती हैं वो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, अर्थात ये अक्रिय धातु होती हैं, ये जल्दी से किसी से क्रिया नहीं करती हैं। तो ये सभी चारों क्या हो जाएंगी, ये
खासकर इसमें से खासकर ये तीनों, अगर इसको हम हटा भी दें किसी विशेष परिस्थितियों में ये कर भी सकता है, परंतु Ag, Au और Pt जो है अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि Ag, Au और Pt अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि मान लो यहाँ पे Ag है, Ag की अभिक्रिया अगर हम H2SO4 से कराएं तो क्या अभिक्रिया ये होगी? जी, ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्या हम जो है Au की अभिक्रिया HCl से कराएं तो क्या अब ये अभिक्रिया होगी? जी हाँ, ये अभिक्रिया नहीं होने वाली है। इसीलिए जो है अगर आप कभी सल्फ्यूरिक अम्ल को Ag कंटेनर में रखो तो क्या होगा, आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या होगा, सेफ रहेगा। अन्यथा अगर कोई और होगा अभिक्रिया करने वाला परमाणु तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम जो है किसी लोहे के बर्तन में, हम कहते हैं किसी लोहे के बर्तन में क्या कर दे रहे हैं, ये लोहे के बर्तन है, इसमें क्या भर दे रहे हैं, H2SO4 भर दें, तो बताइए क्या हमारा बर्तन खराब होगा कि नहीं खराब होगा? तो ये अभिक्रिया हमको बता देगी खराब होगा कि नहीं खराब होगा। देखिए ये लोहा जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा FeSO4 में, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब जो है जो लोहा था वो क्या हो गया, वो फेरिक सल्फेट हो गया। इसका मतलब ये लोहा नहीं रहा, अर्थात क्या हो गया, जो लोहे का कंटेनर है वो क्या हो गया, खराब हो गया। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम कभी भी लोहे के बर्तन में अम्लों को नहीं रखते हैं। हमेशा जो है या तो हम प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे या जो है शीशे के बर्तन में रखेंगे, परंतु इसको जो है कभी भी लोहे के बर्तन में नहीं रखा जाता है। क्या एल्युमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? ज़रा देख लेते हैं। ये देखिए एल्युमिनियम है और प्लस जो है H2SO4 है। क्या इसे हम रखेंगे? देखते हैं। तो ये भी अभिक्रिया कर ही लेगा, क्योंकि जो क्या है, ये अभी बताया हूँ कि एल्युमिनियम क्या करता है, अभिक्रिया करता है अम्लों से। तो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 ये बना लेगा। इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम भी किसमें बदल गया है, एल्युमिनियम सल्फेट में बदल गया। कहने का मतलब ये है कि अम्लों को कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन में भी नहीं रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे वीडियो को अभी बहुत लोग नहीं देखते हैं, जो भी देखते हैं वो आधा अधूरा ही देखते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। इसलिए मैं इस वीडियो की लेंथ इतनी ही करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।